हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इनकोटर्म CIF के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, जो कि है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड। और हम इसमें जानेंगे कि कौन सी पार्टी जो है कितना रिस्क बेयर करती है, ठीक है, किस पार्टी की क्या जिम्मेदारी होती है, इंपोर्टर के एंड पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक्सपोर्टर के एंड पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो है वो बैन है पाकिस्तान के अंदर, CIF इंपोर्टर की साइड पे नहीं हो सकता। यानी कि इम्पोर्टर जो है वो CIF को इनको टर्म नहीं सेलेक्ट कर सकता, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के पास जो है आपके रिज़र्व जो है बहुत ही कम है, डॉलर रिज़र्व। और सेकेंडली इंश्योरेंस जो है पाकिस्तान की कंपनीज जो है वो चीप ऑफ़र करती है। अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो क्या होगा कि अमेरिका की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ज़ाहिर सी बात है डॉलर का जो रेट है वो रुपये के रेट से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आपको अगर हम इस वक्त की बात करें तो 279 समथिंग का डॉलर चल रहा है। तो ये है कि वहाँ की जो इंश्योरेंस है वो कॉस्टली पड़ेंगी। अगर आप कहते हो कि हमें यहाँ पे एक पाकिस्तान में एक इम्पोर्टर बैठा हुआ है और वो कोई माल मंगवा रहा है, ठीक है, और वो कहता है एक्सपोर्टर को कि भाई इंश्योरेंस आप बेयर करो, मैं बेयर नहीं करूँगा। तो क्या होगा कि एक्सपोर्टर तो इंश्योरेंस बेयर कर लेगा, लेकिन उसकी जो माल की जो कीमत है वो बढ़ा देगा, ठीक है। यानी कि वो जितना भी एक्सपोर्टर को कॉस्ट पड़ता है फ्रेड में, फुमिगेशन में, इंस्पेक्शन में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब वो उस कॉस्ट को एडजस्ट कर देता है माल की प्राइस के अंदर, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इम्पोर्टर को माल एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान में, क्योंकि अगर माल एक्सपेंसिव पड़ा तो क्या होगा कि डॉलर जो है वो डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर एक्सपोर्टर कहता है कि आप जो है एक परफ्यूम है, वो परफ्यूम मैं आपको कुछ $50 की बेचूंगा, ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस फ्रेड वगैरह ये तमाम चीज़ों को देखोगे। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों को नहीं देखते हो और वो मेरे एंड पे आप छोड़ते हो तो मैं $100 की वो परफ्यूम बेचूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मूल्य से कितना जाएगा, 100 का $100 जाएगा। अदरवाइज़ वो कहता है कि अगर आप मैं फ्रेड देख लेता हूँ, दूसरी चीज़ें देख लेता हूँ, लेकिन इंश्योरेंस आपके एंड पे होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि $70 का फिर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस तो इम्पोर्टर बेयर कर रहा है। इंश्योरेंस इम्पोर्टर जो है वो कौन सी कंपनी से लेगा, जो कंपनी पाकिस्तान में होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तो पाकिस्तान की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा किया है, और सेकंड के जो डॉलर्स हमारे पास पड़े हुए रहूँ, मतलब पड़े हुए हों और हमारे यहाँ से आउटफ्लो ना हो डॉलर्स का, तो इस वजह से भी CIF को बैन किया है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो दूसरे मुल्क हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास डॉलर्स की शॉर्टेज का इशू नहीं है, तो वो CIF को उन्होंने बैन नहीं किया, उन्होंने फ्रीडम दिया हुआ है लोगों को कि वो कोई भी इनको टर्म पे ट्रेड करें, ठीक है। तो पहली बात है, दिस वन इज़ बैन इन पाकिस्तान फॉर इम्पोर्ट, बट एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान कैन गो फॉर CIF इनको टर्म। द रीज़न इज़ चीप इंश्योरेंस एंड शॉर्टेज ऑफ FX रिजर्व्स, ठीक है। तो एक्सपोर्टर क्योंकि एक्सपोर्टर जाहिर सी बात है, अगर CIF एक्सपोर्टर CIF करता है तो यानी कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो है वो इंश्योरेंस पे करेगा, फ्रेड पे करेगा। तो जो है अच्छा, पहले मुझे आपको बताना चाहिए था कि इसमें फ्रेड और कॉस्ट और इसमें इंश्योरेंस फ्रेड और दूसरी कॉस्ट वगैरह कौन बेयर करता है, कौन सी पार्टी कौन सी चीज़ कौन सा रिस्क लेती है CIF में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये पहली बात जो कि मुझे बाद में बतानी चाहिए थी, वो मैंने गलती से आपको पहले बता दी, ठीक है। तो खैर कोई इशू नहीं है, हम आगे देख लेते हैं। सो इन दिस एक्सपोर्टर पेज फॉर export clearance, transportation, loading, freight, insurance and other charges, while the importer is responsible for unloading of goods, duties and taxes, custom clearance and transportation, ठीक। अब देखेंगे इसको, आप इस तरीके से समझें कि जैसे लेट सपोज के एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंट्रीज हैं, एक कंट्रीज आपकी पाकिस्तान, ठीक है, दूसरी कंट्री आपकी USA, ठीक है। पाकिस्तान से चीज़ जो है वो USA से जो चीज़ है वो इंपोर्ट होके पाकिस्तान आ रही है, ठीक है। तो US में आपका एक्सपोर्टर बैठा हुआ है और यहाँ पे आपका इंपोर्टर बैठा हुआ है, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये लोगों ने कहा है, इम्पोर्टर ने कहा कि भाई पाकिस्तान में मैं जो है वो CIF पे नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा कि इंश्योरेंस जो है वो एक्सपोर्टर को बेयर करनी होगी। अच्छा, बेसिकली पहले मैं बता दूं कि CIF में होता क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि CIF पाकिस्तान के अंदर बैन नहीं है और CIF पे जो है वो इम्पोर्टर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बेयर करेगा, अमेरिका का एक्सपोर्टर,
तो अमेरिका का एक्सपोर्टर सबसे पहले एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा, पहले तो सामान प्रोड्यूस करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके लेकर आएगा पोर्ट तक, पोर्ट ऑफ लोडिंग जो कि अमेरिका का पोर्ट होगा, कोई भी पोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा। सेकंड वो क्या करेगा काम, लोडिंग करेगा, ठीक है, शिप के अंदर, ठीक है, लोड होगा माल। अच्छा, ये जो कॉस्ट CIF है, कॉस्ट एंड फ्रेट इंश्योरेंस, ये सिर्फ दो रूट के लिए यूज़ होता है, एक होता है सी वे और दूसरा रूट है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरे मोड्स में नहीं होता, जैसे अगर लैंड रूट के लिए माल जा रहा है तो CIF इनकोटर्म उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि उसमें यूज़ नहीं हो सकता CIF सिर्फ CIF, FOB, CFR, ठीक है, और फ्री कैरियर FAS, ठीक है, सॉरी, फ्री अलोंग साइड जो शिप, जो फ्री अलोंग साइड द शिप जो है FAS इनको टर्म होता है, वो ये चार जो इनको टर्म है वो सी और इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। बाकी जितने भी इनको टर्म्स हैं वो सब मल्टी मोड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्टर पहले क्या करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा, लोडिंग करेगा, ठीक है। सेकंड फिर वो फ्रेट पे करेगा, ठीक है, फ्रेट यानी कि जो शिपिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, शिप के चार्जेस, शिप के जो माल गया, आप कंटेनर उसने चढ़ाया, शिप जो है उसको लेकर जाएगी दूसरी कंट्री में, ठीक है, तो वो जो अपनी शिपिंग लाइन या शिपिंग कंपनी जो अपनी चार्जेस फ्रेट लेगी वो, ठीक है। सेकंड, इंश्योरेंस भी इसकी एंड पे होगी, ठीक है। अब एक्सपोर्टर क्या करता है, ये जितने भी इसके चार्जेस होते हैं, ये सब चार्जेस की जो कॉस्ट होती है वो एडजस्ट कर देता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से प्रोडक्ट, अगर वो ये चार्जेस इम्पोर्टर टेक केयर कर दे तो प्रोडक्ट जाहिर सी बात है इम्पोर्टर को सस्ता मिलेगा, और इसका एंड इफेक्ट क्या होगा, इसका एंड इफेक्ट के डॉलर्स कम हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका एंड इफेक्ट ये होगा। अच्छा, सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा था, तो हम फिर से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट क्लियरेंस, लोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, उसके अलावा जो अदर चार्जेस होते हैं, फुमिगेशन, इंस्पेक्शन, ये सब जो है वो CIF में एक्सपोर्टर की एंड पे होता है, ठीक है। अब जैसे ही माल पोर्ट पे पहुंच जाता है इम्पोर्टर की, यानी कि पाकिस्तान की पोर्ट पे पहुंचा, तो यहाँ पे फिर इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, टैक्सेस या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो भी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी कि माल उतरा, माल की अनलोडिंग हुई, ठीक है, कंटेनर उतरा, उस कंटेनर को ट्रक पे चढ़ाया, ट्रक से जो है वो फिर गया उसके वेयर हाउस तक, जो आपका इम्पोर्टर है उसके वेयर हाउस तक गया, तो उस ट्रक के चार्जेस वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो होगा वो इम्पोर्टर की एंड पे होगा CIF में। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी CIF की, और ये CIF पाकिस्तान के अंदर बैन क्यों है, इस बारे में भी हमने अच्छी डिस्कशन की। और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।